हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रूट्स, और वी कैन से जीरोज। आप कहीं पर पाएंगे कि एक टर्म लिखी होगी रूट्स, उसी को ही हम जीरोज भी बोलते हैं पोलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपसे पूछें कि या तो भाई बताओ किसी पोलिनोमियल आपको कोई पोलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, या फिर हम आगे जाकर देखेंगे इन नेक्स्ट एक्सरसाइजेस कि नंबर ऑफ जीरोज तो हम देख लेंगे इसी के अंदर कि भाई जीरोज जो है वो निकाली कैसे जाती है। ठीक है, जीरोज की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट। पर उसके लिए सबसे जरूरी तो यही है कि भाई रूट्स के बारे में हमें पता हो कि रूट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि रूट्स बोल लें या फिर जीरोस बोल लें, दोनों के दोनों एक ही चीज है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एग्जाम्पल है किसका? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। या फिर मैं लिख लूं ax प्लस b, ये एक एग्जाम्पल है लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अपने पास डिग्री होगी किसी पोलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे अपने पास। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं आपको बता दूं, हेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है ना, इन्हीं को हम कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। एंड x यहां पर क्या है? अपना वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, ये चीजें तो पिछली क्लास से भी आपको क्लियर होंगी। तो अगर मैं, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल है ax प्लस b। ठीक है, अब ये तो मैंने इनको जनरल फॉर्मुलेशन के अंदर लिया है इनको। ठीक है, एग्जांपल अगर हम ले, अगर मैं ले लेता हूं 3x माइनस 6, ये एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल है। तो मुझे पता है कि इसकी जीरो जो होगी ना, इसका रूट या फिर जो इसकी जीरो होगी उसकी वैल्यू फ्रेंड्स आएगी 2। कैसे आएगी वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूट और जीरो होता क्या है। जीरो का मतलब है कि x की वो वैल्यू जो मैं इस पोलिनोमियल में अगर डाल दूं तो मेरे पास, जब मैं इसको पूरे को सोल्व आउट करूंगा तो मेरे पास ये पूरे का पूरा रिजल्ट जीरो बन जाए। या फिर इस केस में अगर मैं देखूं तो x की वो वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, इस पोलिनोमियल में डाल दूंगा, तो मेरे पास पूरे का पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो। तो मुझे पता है कि इस पोलिनोमियल की जो जीरो है वो 2 है। तो वो चेक करके देखते हैं, क्या मैं इस 2 को x की जगह पर डालूंगा तो क्या मेरे पास रिजल्ट जीरो आ जाएगा? देखो 3 इंटू में x की जगह पर मैं 2 पुट करूंगा, माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस ये वाला 6, और मेरे पास जीरो बन गई। ठीक है, तो यस 2 इज इट्स जीरो बोल देंगे, या फिर हम इसको रूट भी बोल सकते हैं। ये जो 2 है ये इस पोलिनोमियल के लिए इसकी जीरो है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया जीरो होता क्या है, x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू, यहां पर अपने पास वेरिएबल एक्चुअली x ले रखा है इसलिए मैं x बोल रहा हूं। वेरिएबल की वो वैल्यू जो जब हम उस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दें तो मेरे पास उसको सोल्व आउट करने के बाद टोटल रिजल्ट एंड के अंदर जीरो बच जाए, तो वो जो वैल्यू थी जो हमने पुट की थी वेरिएबल की, वो चीज उस पोलिनोमियल की जीरो बोली जाएगी या फिर उसकी रूट बोली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम ले लो 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये कोई पोलिनोमियल है। मुझे पता है कि इसकी जो जीरोज है ना, अच्छा देखो पहली बात तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 2। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे। ठीक है ना, कोई भी 2 होंगे, वो हमें नहीं पता कौन से होंगे। हालांकि क्वेश्चन को एग्जांपल देते वक्त मुझे पता है एज ए टीचर कि वो जीरोज कौन कौन से होंगे। इसकी एक जीरो होगी 1 और एक जीरो होगी 3। ये 1 और 3 कहां से आई ये हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, हालांकि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये निकलती हैं चीजें, और ये चीजें आ जाती है अपने 8th और 7th क्लास के अंदर आ जाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स निकालना।
तो हम चेक करेंगे, अपना काम है यहाँ पर चेक करना कि क्या 1 इसकी 0 है, क्या 3 इसकी 0 है। तो वो हम इस पे वेरिएबल की जगह पर एक बार 1 पुट करके देखते हैं। पुट x बराबर 1, तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6। तो ये मेरे पास आ गया 2, ये आ गया -8, ये आ गया +6, 6 और 2 8 -8, ये मेरे पास एंड रिजल्ट 0 आ गया। मैंने x की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर 1 पुट किया और मेरा एंड रिजल्ट 0 आ गया, तो यस 1 इसकी एक 0 है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इस 3 को चेक करके। अपनी पोलिनोमियल था अपना 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब की बार चेक करेंगे हम पुट x बराबर 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, 2 इंटू 9 माइनस 24 प्लस 6, और ये 18 और 6 24 घटा 24 बराबर 0। अगेन अपना एंड रिजल्ट 0 आया, तो मेरे पास ये जो x की वैल्यू 3 थी ये भी इसकी एक 0 है। ये चीज यहां से प्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा, 0 को हम निकालते कैसे हैं? कभी भी 0 जो हमें फाइंड आउट करनी होती है फ्रेंड्स, तो हालांकि ये चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन लीनियर के केस में आपको बता देता हूं, क्वाड्रेटिक का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम जस्ट क्या करते हैं, मान लो 3x माइनस 6 कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, और इसकी हमें रूट बताना है, इसकी हमें 0 बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 6 को 0 के इक्वेट कर दो, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये -6 उधर चला गया, प्लस का 6 और 3 नीचे आ गया, ये 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 2 इसके 0 है, x की जो वैल्यू आई। और ये हम पीछे चेक भी कर चुके हैं, 2 हमने जब इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया था तो मेरा रिजल्ट 0 आ गया था। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अपनी 0 या फिर रूट क्या होगी, वेरिएबल की वो वैल्यू that value of variable after putting of which in the given polynomial we get r and result इक्वल टू 0। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको जब हम पोलिनोमियल के अंदर डाल दे और सोल्व आउट करें तो अपना एंड रिजल्ट 0 आ जाए, वो वैल्यू उस पोलिनोमियल के लिए उसकी 0 या फिर उसका रूट बोला जाएगा, ठीक है। यहां तक रूट की बात क्लियर हो गई, ओके। यहां से अपने पास एक कंक्लूजन डिराइव होता है फ्रेंड्स कि ऑलवेज नंबर ऑफ zeros of a polynomial किसके बराबर होगी, डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। हमेशा जो भी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उस पोलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस होगी। ये यहां से आप नोट पॉइंट याद करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अपने पास ग्राफ्स होंगे ना, उनकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं कि अपने पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी किसी पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास, देखो मैं फिर से कोई एग्जांपल लूं, कोई मेरे पास पोलिनोमियल दे रखा है y कोई पोलिनोमियल दे रखा है, लेकिन वो पोलिनोमियल की जो वैल्यू है अपने पास वो पोलिनोमियल इन x वेरिएबल है। ये चीज अपने को गिवन है, मान लो कोई पोलिनोमियल y जिसकी वैल्यू है, ठीक है, वो असल में जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसके अंदर जो उसका पार्ट्स हैं, वो है वेरिएबल x के साथ, लेकिन उसको टोटल हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो y से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। ये कोई मान लो अगर अपने को गिवन है, ठीक है, तो इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि x की वो वैल्यू जिस पर जब मैं इस पूरे पोलिनोमियल को सोल्व करूंगा तो मेरे पास एंड रिजल्ट में रिजल्ट 0 बन जाए, ठीक है। तो यहां से मेरे पास मैं क्या बोल सकता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझूं तो टेक y इज इक्वल टू पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, और उसको हम ले लेते हैं क्या, मान लो 3x माइनस 6। पहले भी अपन ने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो यहां से मुझे पता है, अगर थोरोली अगर हम बात करें, विदाउट ग्राफ अगर हम बात करें, तो मुझे पता है x की वो वैल्यू जिससे ये पूरी की पूरी चीज एंड रिजल्ट में 0 बन जाए, वो इस पोलिनोमियल के लिए इसकी 0 बोली जाएगी, ठीक है। तो असल में क्या बोल रहा हूं मैं कि x की वो वैल्यू जहां पर ये एंड रिजल्ट 0 बन जाए, एंड रिजल्ट 0 बन जाए मतलब कि क्या बन जाए, y की वैल्यू 0 बन जाए। यही तो बोल रहा हूं मैं भाई, क्या बोल रहा हूं मैं कि वैल्यू ऑफ x जिस पर y क्या बन जाए, अपने पास 0 बन जाए, वैल्यू ऑफ x जिस पर y 0 बन जाए वही इसकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। दैट विल बी 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो ये मैंने कोई लिया, अगर ये तो जनरल हमने बात की विदाउट ग्राफ्स, अगर मैं इस पोलिनोमियल के लिए अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लूं तो मुझे पता है ये मेरा कोई कार्टेशियन प्लेन है, आपको पता है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमने यहां पर इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, यूं कुछ इसका ग्राफ बनेगा, किसका, इसका ग्राफ बनेगा ये y इज इक्वल टू पोलिनोमियल इन x वेरिएबल कौन सा था, और अपना 3x माइनस 6 का ग्राफ कुछ ये बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी अपने पास। तो मैं देख पा रहा हूं कि y की वैल्यू 0 कहां पर बनेगी फ्रेंड्स, y की वैल्यू 0 बनेगी ओनली इस पॉइंट पर। अगर ये कोई पॉइंट अपना P है, यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन y की वैल्यू x एक्सिस पर इस ग्राफिकल लाइन के लिए यहां पर हेयर एट पॉइंट P y इज इक्वल टू 0 है, यहां पर y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 कितने पॉइंट पर आई, इस लाइन ग्राफिकल लाइन के लिए ओनली 1 पॉइंट पे। तो हेयर नंबर ऑफ 0 कितनी होगी, 1। हमने देखो, फिर से देखो एक बार, जब हमने देखा जनरल डिस्कशन के तौर पे, बिना अगर हम ग्राफ को कंसीडर नहीं करते, कि x कोई y अपने पास कोई पोलिनोमियल गिवन था, ठीक है, इन x वेरिएबल गिवन था वो, जैसे कि आपने ये ले रखा है। तो x की वो वैल्यू जिस पर ये पूरे का पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए वो इसकी 0 होती है, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे पता है कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो यहां पर इसकी 0 भी एक ही निकलेगी वैसे तो, ठीक है। और फिर मैंने इसको ग्राफिकल तौर पे देखा अगर, तो ये स्ट्रेट लाइन जो थी ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस लाइन की, ठीक है। तो मुझे पता है कि y की वैल्यू 0 कहां कितने पॉइंट्स पर आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है केवल एक पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ 0 यहां पर 1 है। सिमिलरली और एग्जांपल अगर मैं देखूं, फिर से कोई y पोलिनोमियल है जो कि गिवन है x वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और उनके ग्राफ अगर मैं कंसीडर करूं, ये एक ले लिया मैंने कार्टेशियन प्लेन, ये एक और ले लिया मैंने, ये एक और ले लिया मैंने, यहां पर मान के चलो कोई ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास, यहां पर कोई ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड सिमिलरली यहां पर कोई ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे पता है, अब नंबर ऑफ जीरोस अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो मैं देखूंगा इस केस के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि y की वैल्यू 0 कितने पॉइंट्स पर है, ठीक है। एट हाउ मैनी पॉइंट्स y की वैल्यू 0 होगी, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे इस पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो मुझे पता है y की वैल्यू 0 कहां पर होगी, ओनली x एक्सिस पर होगी y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट A है, मान लो ये कोई पॉइंट B है,
तो यहां पर y की वैल्यू 0 है, यहां पर भी y की वैल्यू 0 है। यहां पर कोई पॉइंट P मान लूं मैं, यहां पर कोई पॉइंट Q मान लूं, तो मुझे पता है यहां पर भी y की वैल्यू 0 है एंड यहां पर भी y की वैल्यू 0 है। ये कोई पॉइंट मैंने R मान लिया, S मान लिया, ये T मान लिया, ये Z अगर मैं ले लूं, तो मुझे पता है एट दिस पॉइंट y इज इक्वल टू 0, यहां पर भी y इज इक्वल टू 0, यहां पर भी y इज इक्वल टू 0 और इस Z पॉइंट पर भी फ्रेंड्स y की वैल्यू 0 ही है। तो अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू 0 इस ग्राफ के अंदर, ये जो अपने पास सर्कल बन रहा है, इस ग्राफ के अंदर y की वैल्यू 0 कितने पॉइंट्स पर है? 2 पॉइंट पे है। तो यहां से मुझे पता है नंबर ऑफ जीरोज आ गई 2। यहां पर y की वैल्यू कितने पॉइंट पर है? 2 पॉइंट पे है, तो नंबर ऑफ जीरोज आ गई 2। यहां पर y की वैल्यू कितने पॉइंट्स पर 0 है? 1 2 3 4 पॉइंट्स पर 0 है, तो नंबर ऑफ जीरोज इस ग्राफ के अंदर आ गए अपने पास 4। ये अपने आंसर आ गए, नंबर ऑफ जीरोज आ गए। ठीक, यहां से कंक्लूजन में क्या निकालता हूं फ्रेंड्स? बस ये कंक्लूजन आपको याद रखना है, इसी पर अपने एक्सरसाइज 2.1 आराम से सोल्व हो जाएगी। कंक्लूजन ये है कि फॉर एनी पोलिनोमियल y जो कि दे रखा है अपना x वेरिएबल में, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल x वेरिएबल। फॉर एनी पोलिनोमियल y जो कि दे रखा है इन x वेरिएबल, नंबर ऑफ जीरोज will be equal to number of points at which x axis has been cut। ये मैंने क्या लिखा? कोई भी अगर पोलिनोमियल दे रखा है अपने पास, क्या x वेरिएबल में अगर दे रखा है y पोलिनोमियल, अगर x वेरिएबल के अंदर हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी उसके अंदर? जितने भी नंबर पॉइंट्स पर x एक्सिस को उसने काटा है। जैसे कि यहां पर उसने x एक्सिस को 2 बार काटा तो नंबर ऑफ जीरो 2, यहां पर x एक्सिस को 2 बार काटा तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीरो 2, यहां पर x एक्सिस को काटा गया है 1 2 3 4 बार, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो है 2 4। ठीक है, इसी पर अपनी एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, यहां से एक एडिशनल पॉइंट और ले लो, ये अपनी क्लास के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक्सरसाइज के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एडिशनल पॉइंट ले लो। क्या भाई? व्हेन पोलिनोमियल x गिवन हो अगर आपको इन y वेरिएबल, देन नंबर ऑफ जीरोज विल बी equal to number of points at which y axis has been cut। एक्सरसाइज के अंदर अपने को जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर पोलिनोमियल ऑफ y पोलिनोमियल गिवन होगा ना x वेरिएबल, तो वहां पर हमने देखा नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए कि x एक्सिस जितनी बार भी कटा होगा उतनी बार नंबर ऑफ जीरोज होगी। लेकिन जब x अगर आपको कोई पोलिनोमियल दे रखा हो इन y वेरिएबल, तो वहां पर दे नहीं रखा आपको एक्सरसाइज में, लेकिन अगर आपको मान लो एग्जामिनेशन सेंटर में अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए या एग्जाम इंचार्ज आपको दे दे ऐसा कुछ, तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, कि ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर पोलिनोमियल y वेरिएबल है तो हम देखेंगे कि x जो अपना y एक्सिस है वो कितनी बार कटा है, y एक्सिस जितनी बार भी कटा होगा उतनी उसके नंबर ऑफ जीरोज होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, यहां पर ये है कंडीशन, वहां पर कंडीशन अपने पास बुक के अंदर दे रखी है, जो पहले मैंने आपको बताई वो है ये पोलिनोमियल x वेरिएबल। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये है x पोलिनोमियल y वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह का मान लो कोई ग्राफ आ जाए आपके पास। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज होंगी फ्रेंड, हम देखेंगे कि y एक्सिस को कितनी बार काटा गया है। यहां पर x की वैल्यू 0, यहां पर इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0, वहां पर हम देखते थे y की वैल्यू किस किस पॉइंट पर 0 है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं y की वैल्यू 0 कितने पॉइंट पर है, यहां पर हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी बार 0 आ रही है, कहां पर, तो यहां पर x की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 0 और यहां पर भी x की वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पर आ जाएगी 3 इन 3 पॉइंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ठीक है,
ओके, अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 की ओर। बहुत इजी पड़ेगी वो आपको ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको पूरी को यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स p ऑफ x, ठीक है ना। अब देखो अपने पास ये कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी। तो हमें देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार काटा गया है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। x एक्सिस को कितनी बार काटा गया है, या फिर मैं इसको बोल दूं कि y की वैल्यू कहां पर 0 आएगी, तो y की वैल्यू 0 कहां पर आती है, x एक्सिस पर आती है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि भाई x एक्सिस को जितनी बार भी काटा गया होगा ना, ठीक है ना, उतने इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस होंगे अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं क्वेश्चन की, तो यहां पर ये है जो रेड पेन से मैंने डिनोट कर रखी, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ये जो x एक्सिस y एक्सिस है, ये जो चौखाना सा बन रहा है ना, इसको तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। x एक्सिस और y एक्सिस रिप्रेजेंट करती है चीजें। तो जो रेड पेन से मैंने डिनोट कर रखी है, ये है अपनी क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, असली, ठीक, ग्राफिकल असली जो अपनी ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पर इस लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार काटा भाई, एक बार भी नहीं काटा, इसने तो y को काट रखा है, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हो गई 0। इस रेड लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार काटा, ओनली एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो एक बार काटा तो नंबर ऑफ जीरो यहां पर 1। यहां पर इस केस के अंदर एक बार, 2 बार, 3 बार, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हो गई 3। इस केस की अगर हम बात करें तो हेयर एट दिस पॉइंट एंड हेयर एट दिस पॉइंट, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा गया है, 2 बार काटा गया है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। यहां पर दिस पॉइंट, हेयर एंड हेयर, 4 बार एक्सिस को काटा गया है, ठीक है। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। सिमिलरली यहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 2.1 होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।